Hey everyone, welcome to my Learn by रुचि पांडे यूट्यूब चैनल। आज हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन संख्या के निर्धारण करने के नियम। हमने अपने बैक वीडियो में बात कर लिया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कौन कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर बात करें कि ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का फर्स्ट नियम अगर देखें तो यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट नियम क्या कहता है कि मुक्त अवस्था में तथा समान परमाणु वाले यौगिक के अणुओं में विद्यमान तत्वों के परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। अगर हम इसको अपने बेसिक फंडा के तौर पर समझें तो मुक्त अवस्था का मीन्स क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर अपने प्योर स्टेट में होती है, यानी कि उनकी रिएक्टिविटी अगर किसी अन्य से नहीं हुई है, अन्य एलिमेंट से नहीं हुई है, तो वो उसकी क्या है, मुक्त अवस्था है। तो मुक्त अवस्था में कोई किसी भी तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, शून्य होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है H2। अगर H2 देखा जाए तो H2 बना किससे है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो परमाणु जब आपस में मिल गए या फिर दो एलिमेंट आपस में मिल गए तो निर्माण किसका कर दिए, H2 का। तो यहाँ पे H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0 होगी। Cl2 की बात करें तो एज इट इज जैसे H2 जैसे बना हुआ है, एज इट इज वैसे Cl2 का भी फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि क्लोरीन के दो मोलिक्यूल आपस में क्लोरीन का दो एलिमेंट आपस में, यानी कि 2 मोल ऑफ क्लोरीन आपस में मिलकर निर्माण कर दिए Cl2 का। तो Cl2 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 0 आएगी। बात करेंगे कि अगर सल्फर की, तो जिस तरह से कुछ भी कोई, यानी कि सल्फर ऐसा एलिमेंट होता है अगर इनकी प्रेजेंस देखी जाए तो यह यसेट मॉलिक्यूल के रूप में स्टेबल होता है। तो यसेट का मीन्स क्या हो गया कि सल्फर के 8 मॉलिक्यूल बनते मिलते हैं तब एक स्टेबल सल्फर का निर्माण करते हैं। तो सल्फर में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0 हो गई। तो आई होप कि पहला रूल समझ में आ गया होगा। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट अपने रूल्स पे कि नेक्स्ट रूल क्या कहता है। दूसरा रूल हमारा क्या है कि असमान परमाणु वाले यौगिकों के अणुओं में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। इसका मीन्स अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन किसी अन्य तत्वों से अभिक्रिया कर लिया है, जैसा कि अपने फर्स्ट रूल्स में जो भी हमने बताया है, यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या किया है, खुद से अभिक्रिया किया है, तो एक कोई असमान परमाणु थोड़ी ना हुआ। जब हाइड्रोजन किसी असमान परमाणु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +1 आएगी। बट अगर बात किया जाए, जैसे अगर एग्जांपल हम लेते हैं कि HCl, तो H ने किससे अभिक्रिया किया है, Cl से, यानी कि असमान परमाणु है। HCl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, हाइड्रोजन के में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि NaH की बात की जाए तो आगे देखिए रूल क्या कहता है कि परंतु धात्विक हाइड्राइड में इसका मान -1 होता है, जैसे NaH में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। अब बात किया जाए कि आखिर में क्या कारण होता है कि जो HCl मैं एग्जांपल ली हूँ, इसमें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ रही है, बट NaH यानी कि सोडियम के हाइड्राइड में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ रही है। इसका कारण अगर देखा जाए तो जैसे HCl की बात की जाए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होने के कारण क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन के पास से अपने इलेक्ट्रॉन को, यानी कि हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ दिए, जिसके कारण हाइड्रोजन पे क्या आ गया, डल पॉजिटिव आने की वजह से हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +1 हो गई। बट अगर बात करें कि NaH से, तो NaH क्या है, सोडियम एक धातु है, धातु का हाइड्राइड बना है। जब भी कोई धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो धातु का हाइड्राइड बनाएगी। तो अगर Na ने अपने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए हैं तो हाइड्रोजन ने क्या किया, एक्सेप्ट किया है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। हाइड्रोजन अपने यानी कि सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट किया, जिसके कारण हाइड्रोजन पे -1 चार्ज आ गया। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में क्या आ गया कि असमान परमाणु वाले यौगिक के अणुओं में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, परंतु पेरोक्साइड में -1 तथा सुपर ऑक्साइड में -½ होती है। जैसे H2O2 क्या है, एक
क्या है, पराक्साइड है। पराक्साइड में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, -1। बट अगर बात किया जाए कि H2O की, तो H2O क्या है, एक प्रकार का ऑक्साइड है, और अगर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, -1। अब अगर बात किया जाए सुपर ऑक्साइड का, आगे चल के हम कुछ ऐसे भी एग्जांपल लेंगे जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके दिखाएंगे, और वहाँ पे हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि कहाँ पे कैसे पराक्साइड, हमें कैसे पता चलेगा। H2O हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, तो यह आखिर में कैसे पता चला कि यह ऑक्साइड है, H2O2 कैसे पता चला कि पराक्साइड है। हमने यहाँ पे अपने रूल्स में थर्ड यानी कि 3 रूल बता दिए हैं। अपने हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के रूल बता के कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।